मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी आपकी जो इंस्ट्रक्शन सेट वगैरह है हमने किए हुए हैं। So previously, as we discussed about instruction sets and execution in 8085, तो basically क्या है ये instruction set एक set of instructions होता है कि whenever you have to perform any program, तो certain set of instructions are there. You have to add two numbers. So you cannot just add two numbers by writing 5 plus 2 is equal to 8. So in terms, whenever you have to write those sequences in terms of programming, so we have to follow certain instructions and instruction sets. So ये जो इंस्ट्रक्शन सेट हैं ये कलेक्टिवली जब कंपोज होती हैं तो ये इंस्ट्रक्शन सेट अपना बनता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस वी हैव, तो ये इंस्ट्रक्शन सेट अपने होते हैं। तो लाइक डिस्कस्ड प्रीवियसली आल्सो, फॉर एग्जांपल व्हेन एवर यू हैव टू ऐड टू नंबर्स, तो इसके लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आपके होंगे तो किस तरह के होंगे। हाँ जी बिस्मा, आपको बताया हुआ है कि कौन से इंस्ट्रक्शन सेट हैं जो जब हम मैथमेटिकल हमने करनी है इंस्ट्रक्शन लाइक वी हैव टू डू एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। सो व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस डू वी नीड टू इम्प्लीमेंट। सो वो जो इंस्ट्रक्शन सेट हैं दे आर अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस। वी हैव अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन जो भी हमने परफॉर्म करने हैं दे विल बी कवर्ड अंडर अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। सो उसके बाद क्या है कि लाइक समटाइम्स वी हैव टू डू सर्टेन लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, जैसे यू हैव टू फाइंड ग्रेटेस्ट बिटवीन टू नंबर्स या थ्री नंबर्स। आपको एक सेट ऑफ नंबर्स गिवन है कि मान लीजिए 1 2 3 4 एंड 5 यू आर प्रोवाइडेड विद। सो आपको क्या बताना है कि आपको राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ दीज नंबर्स। तो इसके लिए क्या है कि ये लॉजिकल चीज़ें हैं, तो इसमें ग्रेटर देन का हमें यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हम लॉजिकल इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे। तो लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस में लॉजिकल ऑपरेशन जो हम परफॉर्म कर रहे हैं तो वो लॉजिकल ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं। लॉजिकल हम एंड कर सकते हैं, और कर सकते हैं, एक्स और कर सकते हैं, NOT नॉट कर सकते हैं, NOR एक्स और, and anything related to that. So these are logical instructions. After that, what sort of instructions we have? We have data transfer instructions. We have data transfer instructions. So what we do in data transfer instructions, whenever you have to copy the contents from one place to another place, so we are using data transfer instructions. So as a layman we can say place to place, but as an engineer or as a programmer you cannot use the word from one place to another. So for that we have to use from one source to another destination. Like I have uh, so I have something to be copied, like I have 56 to be copied somewhere. So that 56 will be the source. It will be originated from whatever location I will be giving, and where I have to store that instruction, or where I have to transfer that data. So that place will be known as destination. सो इन डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस हम सोर्स टू डेस्टिनेशन हम डेटा ट्रांसफ़र या मूव करेंगे। तो इसमें क्या है कि वाइल कॉपिंग ये नहीं है कि आपका 5 का कॉपी होते होते कुछ एडिशन हो गया, 6 हो गया, नहीं, जो एज इट इज़ जो आपका सोर्स होगा वही आपका डेस्टिनेशन में रहेगा। ठीक है जी, लॉजिकल हो गया, अरिथमेटिक हो गया। उसके बाद ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस आपकी हैं, तो इंस्ट्रक्शंस इन दिस ग्रुप कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर प्रोग्राम सीक्वेंस फ्रॉम वन मेमोरी लोकेशन टू अनदर। दिस जो सीक्वेंस है ट्रांसफर ऑफ प्रोग्राम्स है, इट मे आइदर बी कंडीशनल और अनकंडीशनल। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या है कि मशीन कंट्रोल ऑपरेशंस क्या है कि इसमें व्हेनेवर वी हैव टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम वन थिंग टू अनदर,
लाइक वी डिस्कस अबाउट इंटरप्ट्स और हॉल्ट्स, है ना। इंटरप्ट्स के बारे में क्या कुछ याद है किसी को कि इंटरप्ट क्या होता था आपका? एनीवन? बोलिए अगर किसी को पता है। चलो कोई बात नहीं। तो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस हमारी हैं, तो बेसिकली जो मशीन कंट्रोल ऑपरेशंस होते हैं इसमें इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शंस वगैरह हम यूज़ करेंगे। तो इसके बाद क्या है कि व्हाट अदर टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस वी हैव अदर सेटिंग्स और क्लियरिंग फ्लैग बिट्स, एनेबलिंग डिसेबलिंग इंटरप्ट्स, so these are the rest instructions are put in other setting, other sort of instructions, जिसमें फॉर एग्जांपल आपने एक फ्लैग एक रेज किया हुआ है कि हाँ जी, या कैरी बिट का एक कैरी फ्लैग जनरेट हुआ पड़ा है, तो वाइल डूइंग ना परफॉर्मेंस के बाद तो वो फ्लैग भी हमें क्लियर करना है कि जो नेक्स्ट सीक्वेंस वी विल बी डूइंग तो उसमें ये चेंज हो जाए, तो वो सही करने के लिए वो अदर्स इंस्ट्रक्शन वी विल बी यूजिंग। ठीक है, तो मेनली तो हमारा जो है वो कोर ऑफ आवर माइक्रो प्रोसेसर जो है, तो इट बेसिकली रिवॉल्व्स अराउंड डेटा ट्रांसफर ऑपरेशंस, data transfer के बाद arithmetic operation, and this thing you have to choose whether you have to apply arithmetic operations or logical operations or branching operations or collective operation of two or three of them or all of them. ठीक है, so it all basically depends upon the need we have, the type of operations or executions we have to do, so it is basically depending upon type of work we have to do। ठीक है जी, अब इसके बाद क्या है कि इंस्ट्रक्शंस का वी हैव डिस्कस्ड कि हाँ जी ये इंस्ट्रक्शन हमारी होती है। तो अब इसके बाद क्या है कि सर्टेन मेमोरी इज एलोकेटेड टू इंस्ट्रक्शंस आल्सो। मैं आपको पहले की लेक्चर्स में मैंने आपको बताया और डिस्कस किया है कि हाँ जी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, दिस इज 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस। सो जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस है, माइट इट बी लॉजिकल, माइट इट बी अरिथमेटिक और माइट इट बी डेटा ट्रांसफर और कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। So these may be 1 bit instructions, 2 byte instructions, 3 byte instructions. अब 1 bit instructions क्या होती हैं आपकी? Instructions having a 1 byte in a machine code। तो ठीक है, ये होती है 1 byte instructions का। आगे मैं टेबल आपको दिखाऊंगा टेबल में। तो उसके बाद क्या है कि 2 byte instructions जो होती हैं, instructions having 2 bytes in a machine code। तो 3 byte instructions क्या होती हैं? जो instructions having 3 bytes in a machine code। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, लेट मी, हाँ, तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है आपकी, ऑप कोड क्या होता है बेसिकली? ऑप कोड, like discussed previously, op code is the main command you are using, like you have to move data from one place to another, so op code means the major command we are using, and operand means the operation we are performing। या तो यहाँ पे जैसे मूव ए कॉमा बी लिखा हुआ है कि यहाँ पे ए और बी दोनों रजिस्टर हो सकते हैं, ठीक है, वेयर ए कॉमा बी, बी इज सोर्स एंड ए इज डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन जो है आपकी एक्यूमुलेटर है, सोर्स आपका रजिस्टर हो सकता है, मे बी इट मे बी अ मेमोरी लोकेशन, इट मे बी और डायरेक्ट मेमोरी जो भी है हमें मूव करने का वो हो सकता है। तो मशीन कोड इसका है जो भी है। ठीक है जी, ये आपका जो एग्जांपल है कि 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस की, ये आपके 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस की एग्जांपल थी जो हमने ऊपर की है। और 2 बाइट इंस्ट्रक्शन क्या है आपकी? MVI A,7FH लिखा हुआ है, तो इसका मशीन कोड है जो 3E है। तो इसमें ये बाइट बाइट डिस्क्रिप्शन क्या है कि जो फर्स्ट बाइट है A है और सेकंड बाइट जो है 7FH है जो आपकी। ठीक है जी, यस, ऐसे ही आपका 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। अब इसके बाद व्हाट वी आर यूजिंग, इसके बाद है एड्रेसिंग मोड्स इन इंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, हमने डिफाइन कर दिया है कि आपकी टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या हैं।
डेटा मूविंग है, अरिथमेटिक ऑपरेशन है, लॉजिकल है या कोई भी है। अब इसके बाद है एड्रेसिंग मोड कि जो हमने ऑपरेशन जो भी हमने परफॉर्म करना है तो उसमें इमीडिएट एड्रेसिंग करनी है, मेमोरी डायरेक्ट एड्रेसिंग करनी है, रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग करनी है या इनडायरेक्ट एड्रेसिंग करनी है। तो ये हो गया बेसिकली व्हाट दीज थिंग्स आर इमीडिएट एड्रेसिंग और मेमोरी डायरेक्ट एड्रेसिंग। So these are various addressing modes. So 5 addressing modes we have in our microprocessor. These are, first one is immediate addressing mode, second one is memory direct addressing mode, third is register direct addressing mode, fourth one is indirect addressing mode, and fifth is implicit addressing mode. First one is immediate addressing mode. In this mode, the operand is given in the instruction is a one byte word. It transfers to the destination register और memory location जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, तो इसमें आपने इमीडिएटली ही आपने एक मेमोरी लोकेशन जो है आपने दे दी है, एड्रेसिंग कर दी है। उसमें क्या है कि MVI A,9AH, तो इसमें क्या है बेसिकली A जो एक्यूमुलेटर है आपका 9A है जो डायरेक्टली उसमें सेव हो जाएगा। ठीक है जी, एनी डाउट टिल अपने इमीडिएट एड्रेसिंग मोड तक? ठीक है, बेसिकली अगर आप कुछ बुक्स फॉलो करोगे तो उसमें सिंटैक्स जो है आपका MOV RD, RS की समझाया हुआ है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, MOV RD, RS, तो इस फॉर्म में आपको हो सकता है, तो नथिंग टू वरी। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ है कि here RD stands for destination register and RS stands for source register। MOV, तो इसमें क्या है कि सोर्स रजिस्टर से डेस्टिनेशन रजिस्टर में आपने डेटा मूव करना है, तो ये आपका RND RS उस फॉर्म को इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है जी, MVI इमीडिएट डेटा आपने मूव करना है। MOV में अगर आपने सिर्फ रजिस्टर टू रजिस्टर मूव करना है तो आप MOV कमांड यूज कर सकते हैं, आगे इसका भी यूज आएगा। तो इसकी एग्जांपल है MVI A,9AH, MVI A,9AH। तो इसमें what we are doing is immediate addressing. By immediate addressing, what we mean is we are moving data immediately into the register या accumulator. So here 9A is being moved to A. The operand is a part of instructions. The operand is stored in the register mentioned in the instructions आपको ऊपर। तब इसके बाद क्या है memory direct addressing। memory direct addressing। So after that we have memory direct addressing. So in memory direct addressing, it moves bytes or a word between memory location and a register। ठीक है, इसमें इसका एग्जांपल है LDA 850FH। तो इसका हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस जो होती है आपकी। कोई इसके बारे में बता सकता है मुझे, अगर किसी को याद हो? ठीक है, so for example we have LDA 850FH. So this instruction is basically used to load the content of address 850FH। तो इस लोकेशन पे जो भी आपका मेमोरी एड्रेस पे जो भी आपका डेटा पड़ा हुआ है, तो इट विल बी डायरेक्टली लोडेड इनटू एक्यूमुलेटर। ठीक है, अब इसके बाद है रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इन
इसमें बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, इसमें हम रजिस्टर टू रजिस्टर कॉपी कर रहे हैं डेटा। तो रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग ट्रांसफर अ कॉपी ऑफ बाइट और वर्ड फ्रॉम सोर्स रजिस्टर टू डेस्टिनेशन रजिस्टर। मीन्स इसमें हमारे पास दो रजिस्टर होंगे, तो एक रजिस्टर का कंटेंट है वो इट विल बी कॉपीड टू द कंटेंट ऑफ अनदर रजिस्टर। फॉर एग्जांपल वी हैव कमांड mov b, c। so here internally what is happening, it copies the content of register number c to register number b. So we can say this is direct register to register data transfer or register to register addressing mode. Written here, it copies the content of register C to register B. अब इसके बाद क्या है कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो इसमें क्या है कि मेमोरी लोकेशन जो है आपकी इन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इट ट्रांसफर्स अ बाइट और अ वर्ड बिटवीन रजिस्टर एंड अ मेमोरी लोकेशन। हियर जो इसके एग्जांपल है MOV A, M। फिर M का मतलब कोई यहाँ पे जो इन्होंने बताया हुआ कि इसका मतलब इज नॉट एनी रजिस्टर, हियर M डिनोट्स अ मेमोरी लोकेशन। ठीक है जी, इसमें MOV A, मेमोरी लोकेशन, उस मेमोरी लोकेशन में मान लीजिए आपके पास मेमोरी लोकेशन बोली है आपको, उस मेमोरी लोकेशन में 25 पड़ा हुआ है, तो दैट 25 विल बी लोडेड इनटू द एक्यूमुलेटर। ठीक है जी, here the data is the memory location pointed by the contents of HL pair. The data is moved to the accumulator. It is cleared? After that we have implicit addressing mode. So in this addressing mode, data itself specifies the data to be operated upon. मीन्स इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड में क्या है कि जो भी डेटा है तो उसी ने ही बता देना कि उसे क्या करना है, उस पर क्या होना है। लाइक CMA, तो इसमें क्या है कि लाइक वी हैव टू डू कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। तो इसमें क्या है कि इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लीमेंट्स द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, नो स्पेसिफिक डेटा और ऑपरेंड इज मेंशन्ड इन द इंस्ट्रक्शन। अगर आपने किसी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो ये डायरेक्टली उससे कॉम्प्लीमेंट ले लेगा, तो इसमें किसी मेमोरी लोकेशन की किसी तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। तो लाइक जो हम डिस्कस कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8085। ठीक है जी, तो इसमें क्या है, सबसे पहले व्हाट वी विल बी डूइंग, दो these things have been previously discussed, so it is a revision phase. Data transfer instructions. इंस्ट्रक्शन सेट शुरू करने से पहले आप लोगों को ऊपर वाला जो भी हमने किया है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? So we have instruction set. First of all, we have data transfer instructions. In data transfer instructions, for first instruction we have, it is MOV, move instructions. So whenever we have to do register to register or register to memory or memory to register, we are using MOV command. So what is happening in this instruction, the content of source register is copied into the destination register, and the contents of source register are not altered. ठीक है जी, जो है as it is, it will be copied to destination register. So another point worth mentioning is that if one of the operand is a memory location, its location is specified by the contents of the HL register. Example MOV B, C, और सेकेंड एग्जांपल है आपकी MOV B, M. B is register and M is any memory location. And move B, C, both B and C are registers. अब इसके बाद है MVI. सर आप जा रहे हो आज आधे सर?
So after that we have MVI instructions. Whenever you have to you have immediate memory location specified, so we are using MVI. तो it is 8 bit instructions. तो the 8 bit data इसमें ट्रांसफर करेंगे हम. तो इसमें क्या है कि 8 bit data is stored in the destination register और memory. तो इसमें आप सीधा के सीधा इमीडिएट डेटा आपके पास गिवन होगा. लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव MVI RD कॉमा डेटा और MVI M कॉमा डेटा. RD इज डेस्टिनेशन रजिस्टर एंड डेटा इज इमीडिएट डेटा यू आर प्रोवाइडेड विद. तो हम ये डाटा सीधे का सीधा हम ये ट्रांसफर कर देंगे वहाँ पे MVI में. तो उसके बाद क्या है लोड एक्यूमुलेटर.